हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ब्रिजमोहन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएम ऑनलाइन क्लासेस पर। आज का इस वीडियो हम लोग सीखेंगे ज्योग्राफी का जो सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में डिजास्टर एंड मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है, यानी आपदा प्रबंधन के बारे में। तो इसका पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो हम लोग पहले सीखेंगे कि आपदा प्रबंधन होता क्या है, ठीक, उसके बारे में सीखना है। कहता है क्या, किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें आपदा प्रबंधन कहते हैं। मतलब कि जो कोई आपदा होता है उस आपदा के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए जितने तरीके या उपाय लगाए जाते हैं उसी को बोलते हैं आपदा प्रबंधन कहते हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं आपदा किसे कहते हैं, ठीक। आपदा के बारे में बात करें तो मानवीय भूल या प्राकृतिक के कारण होने वाले ऐसी अचानक घटना जिससे अधिक माल जाल जान माल की क्षति हो उसे आपदा कहते हैं, ठीक ना। मतलब मानव जो होते हैं या प्रकृति के द्वारा अचानक जो घटना घटती है जिससे अधिक से अधिक हानि होती है, चाहे जान माल की हानि हो या माल जाल की हानि हो या क्षति हो, तो उसी को आपदा बोलते हैं। आपदा में आपका आ गया बाढ़ एक प्रकार का आपदा है, सुखाड़ एक प्रकार का आपदा है। बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, भूकंप आ गया, भूस्खलन आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं, आपदा के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हो गए आपदा आपके। अब बात करें आगे बात करें तो सुनामी किसे कहते हैं। अगला जो पॉइंट आएगा आपका सुनामी के बारे में। सुनामी किसे कहते हैं, ठीक ना। तो सुनामी कहता है जब समुद्र की तली पर, कहाँ पर, जब समुद्र की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण, मतलब जो वहाँ पर भूकंप का जो तरंग उत्पन्न होता है समुद्र की तली पर, जो भूकंप का तरंग उत्पन्न होता है उसके कारण जो लहर उड़ता है वो लहर होकर के तट से टकराता है, जो समुद्र के तट होता है उससे टकराता है, तो तट की ओर जल कई मीटर ऊंचाई तक उछल जाता है। जैसे कि तट के तरफ टकराएगा, यहाँ पर अगर जल आकर के टकराता है, जल क्या होगा, यहाँ से कई मीटर ऊंचे उड़ जाते हैं। ये उससे लेकर के उछाल को लेकर के तटीय क्षेत्र में तबाही मच जाते हैं। जो जल उड़ते हैं ना, जो जल का स्तर मान के चलो कि कुछ जल का स्तर पहले सामान्य था, अब उठ करके 10 फीट ऊपर आ गया, तो जो सामान्य क्षेत्र है उसके आसपास उस क्षेत्र में पानी चले जाएंगे, जिससे कि भारी तबाही मचती है। और इसी तबाही को हम लोग बोलते हैं सुनामी, ठीक। सुनामी हमेशा समुद्र में ही आते हैं। चलिए आगे है कि बाढ़ किसे कहते हैं, यानी फ्लड, बाढ़ किसे कहते हैं। बाढ़ के बारे में कहता है जब किसी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से, जब कोई भी नदी होता है उसका जल स्तर जो होता है नदी में औसत जितना है उसके प्रवाह से ऊपर उड़ जाता है और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, तो उस परिस्थिति को ही बाढ़ कहते हैं, है ना। ये भी डिफिनेशन साधारणतः समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है पॉइंट वो है भूकंप किसे कहते हैं। अर्थक्वेक, भूकंप को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थक्वेक किसे कहते हैं। कहता है पृथ्वी में होने वाली कंपन को ही भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी में जो कंपन होती है, जो वाइब्रेशन होती है, वही वाइब्रेशन को भूकंप कहते हैं। भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक, या रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। अब आगे बात करें तो सुखाड़ किसे कहते हैं। सुखाड़, बाढ़ हो गया, अब क्या होगा, सुखाड़। कहता है सुखाड़ में कि जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी हो जाए। मतलब जब औसत वार्षिक वर्षा मतलब 100% है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस वर्षा नहीं हो, अगर 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम वर्षा हो, है ना, तो 25 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, तो ऐसी स्थिति को हम लोग सुखाड़ कहते हैं, ठीक ना।
यानी परसेंट का मतलब 100%, 100 को हम 100% मतलब 100 सेल्सियस को लेकर के माने, इसलिए 25 जो होता है 25 सेंटीमीटर से भी कम जब वर्षा होगी तो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये सुखाड़ के बारे में हो गया। अब है कि कोसी नदी को, कोसी जो नदी है, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार के नाम से जाना था कोसी नदी के। इसी एक साथ साथ हम बात करेंगे जिस तरह से उड़ीसा का, किसका, उड़ीसा का शोक के बारे में। किसे कहते हैं उड़ीसा का शोक, तो महानदी को, किसको, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी किसका शोक कहा जाता है, उड़ीसा को। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का शोक जो है दामोदर, कौन सा, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक, अब आगे बात करें। और एक है असम का शोक। असम, असम जो स्टेट है, असम का शोक किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नाम का एक नदी है, उसे असम का शोक कहा जाता है। तो ये हो गया असम का शोक। बिहार का शोक पता चल गया, असम का शोक पता चल गया। और एक बांग्लादेश करके देश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश को बाढ़, बाढ़ समझते हो ना, बाढ़, बाढ़ों का देश कहा जाता है। ये बात याद रखना है, बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। ये टॉपिक को याद रखना, ये बात को याद रखना है। आगे देखें हम लोग, तो आगे बात करें तो इसके बाद एक और पॉइंट है, ये वाली 1934 में जो विनाशकारी भूकंप आया था उसमें बिहार में जो है बहुत तबाही मचाया था। ये याद रखना है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, 1934 में आया था। इसके साथ साथ एक पॉइंट और है कि भारतीय जो पर्वतीय क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, लद्दाख हो गया, ये सब क्षेत्र में भूसंकलन, कैसा, भूसंकलन, इसको बोलते हैं लैंड स्लाइडिंग, मतलब भूमि जो है, जो पहाड़ है वो कट करके गिरने लगते हैं तेज़ बारिश के साथ, तेज़ बारिश के बाद, तो इसे बोलते हैं भूसंकलन। तो ये सब सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है, जिससे कि वहाँ की एरिया क्या होती है, सर्वाधिक ग्रसित रहती है, जान माल की अधिक क्षति होती है। कुछ विशेष पॉइंट की ओर बात करें तो कुछ विशेष पॉइंट में है कि, कुछ विशेष पॉइंट में ये है कि भारत के विनाशकारी चक्रवात कब आया था, यानी भारत में जो है कौन सा वर्ष को कहा जाता है भारत के विनाशकारी चक्रवात को, तो 29 अक्टूबर 1999 को जो भारत में विनाशकारी चक्रवात आया था। इसी के साथ भारत के विनाशकारी भूकंप 1934, भारत के प्रमुख सुखाड़ वाला वर्ष 1966 है। उसके बाद भारत के प्रमुख सुनामी वर्ष ये है 26 दिसंबर 2004 को। ये चारों डेट आपको याद रखना है, इससे सवाल आ सकते हैं। इसके साथ हम लोग देखेंगे कि आपदा जो है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, आपदा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आपदा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदा के वैसी आपदा जो प्रकृति में किसी बदलाव के कारण हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, भूस्खलन हो गया, तो ये सब प्राकृतिक आपदा, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जबकि मानव जनित आपदा में कि वैसी आपदा जो मानवीय भूल के कारण हो, मानव के द्वारा ही कोई काम किया गया हो, जो भूल हो गया हो, उसी के कारण जो घटना घटती है, जो आपदा होती है, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। इसमें आ गया हवाई जहाज, हवाई दुर्घटना सुने होंगे, इसके बाद रेल दुर्घटना, इसके बाद महामारी जैसे कोरोना आया था, कोरोना हो गया, प्लेग हो गया, इसके बाद आतंकवादी, ये सारे क्या है, ये सारे जो है मानव जनित आपदा है। ठीक, तो इस प्रकार आपदा प्रबंधन का फर्स्ट चैप्टर का एंड हुआ। तो आशा करेंगे कि इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे
और इसको याद करके रखेंगे, एग्ज़ाम में आएंगे सवाल। ठीक, चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।